जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है गैस डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हमारे आर्मी के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि स्टार का न्यूनतम कितना मान रखा जाए कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए साथियों, ये स्टार है, इसकी जगह हमें ऐसी संख्या रखनी है कि यह संख्या को पूरी तरह 9 से विभाजित बनाना है। तो इससे हमें पहले क्या सीखना है, अगर 9 का विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है साथियों कि अगर संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी आप दो दो के पेयर बना लो। अगर 9 से विभाजिता का नियम देखना है, यानी 4 और 5 साथियों कितना हो गया, 9 हो गया। 6 और साथियों 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अभी एक के साथ हम ऐसे कितने संख्या जोड़ें कि ये 9 हो जाए और संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो हमें क्या जोड़ना है साथियों, एक के साथ अगर हम 8 जोड़ देंगे तो ये पूरा 9 बन जाएगा और ये संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन हमारे आर्मी के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ये जो पेपर है आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, उनके जैसे ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। लगातार बने रहना वीडियो में और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद करके देखिए, फिर कमेंट में जरूर बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए साथियों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों कि 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। 200 और 285 के बीच में हमसे संख्याएं पूछी है जो साथियों 7 से विभाजित है। तो इसमें क्या करना है साथियों, बिना फॉर्मूले के देखो आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि आपको पहले 200 को पकड़ना है साथियों। 200 को आप भाग दो 7 से। कितनी बार गया साथियों, देखो 2 7 7 14 यानी 2 बार गया। बच गया कितना साथियों, 14 बच गया, 60 बच गया। अब कितनी बार जाएगा साथियों, 8 बार जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा साथियों, यानी 28 बार गया। यानी 200 के बीच में 7 से विभाजित संख्या होने वाली कितनी है साथियों, 28 है। अभी कितनी लेनी है, अभी हमें लेनी है साथियों 285। 285 में भाग देना है हमें 7 का। कितनी बार गया साथियों, ये देखो ये लगभग जा रहा है साथियों 40 बार गया। अभी 200 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या 28 है और 285 तक 7 भाग देने वाली संख्या कितनी है साथियों, 40 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा 200 और 285 के बीच में पूछा है, यानी इस संख्या का हमें इसमें कोई रोल नहीं है। तो 40 में से आप अगर 28 घटा दोगे तो हमसे जो पूछा हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ गया साथियों 12 आ गया। 200 और 285 के बीच में 12 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। तो चलिए साथियों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। किसी वृत्त की साथियों त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या यानी रेडियस दी गई है हमें कितनी साथियों, 28 दी गई है और हमें उसकी परिधि ज्ञात करनी है साथियों। तो देखिए साथियों, ये एक सर्कल है। अब इसकी त्रिज्या साथियों कितनी होगी, त्रिज्या होती है आधी, यानी त्रिज्या होती है रेडियस। अब अगर डायमीटर होता है तो इसका डायमीटर हो जाता 56 और ये त्रिज्या होती है इसकी आधी, यानी त्रिज्या कितनी है, 28 है। अब हमसे क्या पूछा है साथियों, इसकी परिधि पूछी। इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है साथियों, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अभी हमें जो दिया गया है वो हमें पहले लिख लो आप, यानी 2। पाई की वैल्यू कितनी है साथियों, पाई की वैल्यू है 22/7। और आर कितना दिया गया है साथियों, आर दिया गया है हमें 28। तो ये देखो साथियों, इससे कट जाएगा 4 बार। 22 गुणा 2 कितने हो गए साथियों, 44। 44 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तब कितना होगा, 4 4 16। 16 का 6 और हासिल लगी 1, फिर से 4 4 16 और 1 17, यानी 176 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा इसकी परिधि। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा है साथियों हमसे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, ये हमारा त्रिभुज है। इसके त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं साथियों। सभी कोण यानी ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है और ये भी 60 डिग्री का होता है। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितने हो गए साथियों, तो यानी हमारा तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग है साथियों वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों कि दो संख्याओं का में से 15 तथा उनका ले से 300 है, यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए साथियों, ये दो संख्याओं का जो में से होता है साथियों एचसीएफ, और ले से होता है साथियों एलसीएम, एलसी, और इनमें से एक संख्या तो हमें 60 दी गई है, अभी दूसरी संख्या हमें निकालनी है। इसके साथ ही इसको एक छोटा सा देखो फॉर्मूला है कि एलसीएम एचसीएफ बराबर में पहला नंबर, और अभी हमें जो दिया गया है वो आप पहले वैल्यू पुट कर लो पहले इसकी। इसमें एलसीएम कितना दिया गया है साथियों, एलसीएम दिया गया है 300, एलसीएम दिया गया है 15, और पहला नंबर कितना दिया गया है 60, और दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो ये देखो साथियों, ये 60 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, और 15 पंजे कितना होता है साथियों, 15 पंजे होता है 75। यानी एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों, दूसरी संख्या हो जाएगी 75। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों पेपर में, बहुत ही आसान। तो चलिए साथियों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी एवरेज पूछा है। अभी देखो साथियों, प्राकृतिक संख्याओं का औसत देखो कैसे निकालेंगे। एक प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है साथियों, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कहां तक पूछा है हमसे, 50 तक पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, इसका फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यानी पहली संख्या हमारी क्या है साथियों, पहली संख्या, और लास्ट की संख्या कहां तक पूछा है हमसे, पूछा है 50 तक, 50, और भाग में कितना है साथियों 2, 51/2 कितना हो गया साथियों, यानी 25.5। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो चलिए साथियों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की कुल संख्या 280 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कोई स्कूल है साथियों, उसमें 30% तो लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। अगर लड़कों की संख्या हमें 280 है तो हमें लड़कियों की संख्या बतानी है। तो सभी स्कूल के विद्यार्थी कितने हो गए साथियों, पहले आप मान लो 100% विद्यार्थी हैं, इसमें से 30% तो क्या होगी साथियों, लड़कियां होगी। बाकी कितने बच गए साथियों, बाकी कितने बच गए, 70% बच गए। अब ये 70% की जो वैल्यू है वो हमें दी गई कितनी साथियों, 280 हमें 70% की वैल्यू दी गई है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, 70 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट गया, 4। अगर 100% की निकालनी है तो इसको 4 से गुना कर दो, कितनी होगी 400। यानी उस विद्यालय में पूरे जो बच्चे थे वो थे 400। लेकिन हमसे क्या पूछा है साथियों, हमसे केवल लड़कियों की संख्या पूछी है, यानी 30%। अभी 400 को आप 30% निकाल लो, हमें लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो ये देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया, और 4 इंटू 30 कितना हो गया साथियों, 100। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। तो चलिए साथियों अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों कि राम ने एक घड़ी 80 रुपए में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 20 रुपए और खर्च किए, यदि उसे 120 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताना है। कि राम ने साथियों एक घड़ी 80 रुपए में खरीदी और उस पे उसकी मरम्मत पर उसने 20 रुपए और खर्च कर दिए और उसको 120 में बेचा है, तो उसमें उसका कितना लाभ हुआ, वो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो साथियों, ये क्या है कि ये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, उसको कितने रुपए में लेके आया, वो 80 रुपए में लेके आया, और उसकी मरम्मत पर कितने कितने रुपए खर्च किए साथियों, 20 रुपए और खर्च किए, ये 20। अब उसने सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा, उसने बेचा 120 में। अब देखो साथियों, पहले तो उसके 80 रुपए लगे, फिर उसके 20 रुपए लगे, तो उसके टोटल कितने रुपए लग गए, 100 रुपए लग गए। अब उसने 100 रुपए पे 120 यानी 20 रुपए का प्रॉफिट किया, कितने पे, 100 पे। फिर प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना है, ये इससे कट जाएगा, इसका पूरा प्रॉफिट क्या हो गया, 20%। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है साथियों। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों रेशियो का आ गया। अभी देखो रेशियो आपने मैंने करवाया था आपको पहले, एक दो क्लासेस हुई है शायद, उसमें से करवाया है मैंने कि ए बी
और BC का हमें रेशियो करना है, तो इसका हम कैसे करेंगे? देखो पहले आप लिख लो ए रेशियो बी रेशियो। बी रेशियो करवाया, देखो अभी जिसका वैल्यू दी गया है वो उसके नीचे लिख लो। ए कितना दिया गया है 7, बी कितना दिया गया है 9, अब फिर से क्या आ गया साथियों, फिर से बी आ गया यानी इसके नीचे, और सी कितना दिया गया साथियों 7। अब इसको, अब जो यहाँ संख्या है साथियों वही यहाँ आएगी, यानी यहाँ 15 है तो यहाँ भी कितनी आएगी 15, और यहाँ अगर 9 है तो यहाँ भी कितनी आएगी 9 आएगी साथियों। अब क्या करना है, अब इसको आपस में गुणा करना है साथियों। अब देखो गुणा करेंगे तब कितना आएगा साथियों, ये देखो 9 साथे कितना हो गया साथियों, साथे हो गया 63। अभी 15 9 कितना होता है साथियों, 15 9 वैसे 35। अब 135 में साथियों ये कितना हो गया, ये हो गया 105, यानी 15 साथी कितना होता है साथियों 105, ये हो गया रेशियो। अब हमें किसका रेशियो पूछा है साथियों, अब हमें पूछा है ए और सी का रेशियो पूछा, यानी 105 रेशियो 63। अब ये देखो साथियों ये किससे घट रहा है, ये कितनी बार घट रहा है, ये किससे घट रहा है, ये 3 बार, और ये घट रहा है 5 बार, ये 5:3 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, 800 रुपए मूलधन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। 800 रुपए पर मूलधन का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है साथियों। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। अभी अगर साधारण ब्याज पूछा होता साथियों, साधारण ब्याज क्या पहली साल और दूसरी साल का सम्मान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है साथियों, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो देखिए पहली साल कितना लगा, पहली साल लगा 5%। साधारण ब्याज से करके देखते हैं, आपको बिना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 5%, अभी 800 का आपको 5% निकालना है। 800 का 5% कैसे निकालेंगे, ये देखो 5% निकालने के लिए 100 से गुण भाग कर दो, ये 8 पंजे कितने हो गए 40, यानी 800 का 5% 40 हो गया, यानी पहले साल उसको कितने रुपए मिले 40। अभी क्या है कि ये ब्याज है ना साथियों 40 रुपए, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। अब पूरा मूलधन कितना हो गया, ये 40, ये कितना मूलधन कितना हो गया 840। अब 840 का हमें कितना निकालना है साथियों, 840 का निकालना है 5%। 840 का 5% निकालना है, तो ये जीरो से तो ये जीरो कट गया, ये इससे कट गया 2 बार, और ये इसको करेंगे तब कितना हो गया साथियों 42। यानी पहले साल तो उसको कितना मिला 40, और दूसरी साल उसको कितना मिल गया 42। तो अभी हमें पूछा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पूछा है, हमें मूलधन नहीं पूछा, केवल ब्याज पूछा है, तो ये प्लस हो जाएंगे, कितनी हो गई साथियों 82, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। चलिए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल साथियों 60 किलोमीटर की दूरी से 5 घंटे में तय करती है, तथा एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात हमसे पूछा है। एक मोटरसाइकिल साथियों 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तथा एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, उनकी गतियों का हमसे अनुपात पूछा है। तो देखो साथियों अनुपात निकालने के लिए हमें 1 घंटे निकालना पड़ेगा, 1 घंटे में उसकी दूरी तय की। अब मोटरसाइकिल देखो 60 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 60/5, यानी 12 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, अभी कार का निकालना है। कार 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 14 किलोमीटर। अभी कितना आ गया साथियों 12 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, इसका अनुपात आ गया। अब इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना हो गया 6:7। हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों हमारे आर्मी के पेपर के अंदर, पिछले साल के आप पेपर उठा के जरूर देखना। तो देखते साथियों अगला क्वेश्चन, 12 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। 12 15 और 20 का हमसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है साथियों, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो होती है इनका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो साथियों बिल्कुल बेसिक से हमें बचपन में सिखाया एलसीएम निकालना। देखो 12 15 और 20,
अब इसको क्या है, छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग दो, यानी 2 ले लेते हैं। 2 से ये कितनी बार गया साथियों, ये 6 बार गया। ये 15 जाता नहीं है 2 से, तो 15 का 15 लिख लेंगे। और 20 दे गया तो कितनी बार गया साथियों, 10 बार गया। फिर से 2 से लेंगे तो ये 3 बार गया। ये 15 जाता नहीं है तो वापस 5 बार। अभी 2 से कोई सा ही नहीं जा रहा है, तो अभी 2 से आगे लेना है, यानी कितना लेना है साथियों, 3 लेना है। तो 3 से ये 1 बार गया, ये 5 बार गया, और ये 5 का 5 जाता नहीं है। अब हमें लेना है 5, तो ये सारे कितने हो गए, 1 1। अब ये जो संख्या है इनका जो गुणा होगा आपस में, वो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी 15, ये 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी 60 जो है साथियों, 60 वो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। तो चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा साथियों, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो 18 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो साथियों, इसको हम कैसे करेंगे। देखो बिल्कुल कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि यदि 15 पुरुष है साथियों, 15 पुरुष किसी काम को लगातार 12 दिन तक कर रहे हैं तो पूरा कार्य कितना हो गया साथियों, पूरा कार्य हो गया 180। 180 कितना आ गया, ये पूरा कार्य हो गया जो 15 पुरुषों के द्वारा किया गया, 180 कार्य हो गया। अब उसी काम को अगर 18 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे साथ। अगर ये पूरा 180 कार्य है, अब इसको 18 आदमी करेंगे तो साथ ये देखो 10 दिन में कर देंगे पूरा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। 15 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं, 180 कार्य हो गया। अब उसको 180 कार्य को अगर 18 आदमी करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे साथियों, वो 10 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देंगे। चलिए साथियों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों बिल्कुल आसान सा पूछा है, देखो 144 और 169 पूछा है। ये किसका स्क्वायर होता है साथियों, 144 होता है साथियों 12 का स्क्वायर, और ये होता है किसका, 13 का। इन दोनों का हमसे योग पूछे तो 12 और 13 कितना हो गया साथियों, 12 और 13 हो गए 25, ये यानी ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऐसे भी हमारे पेपर के, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर के अंदर पूछे गए। चलिए साथियों देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, उसका परिमाप पूछे। एक आयत है, आयत की जो लंबाई है साथियों वो तो है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है साथियों, चौड़ाई है 20। अब इसका हमसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप का साथियों फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें क्या दिया गया, लंबाई कितनी दी गई है साथियों, लंबाई दी गई 30, और चौड़ाई कितनी दी गई है 20। सेकंड में कितना आ गया 2, यानी 30 और 20 कितने हो गए 50। 50 गुणे 2 कितने हो गए साथियों, उस आयत का जो परिमाप कितना निकल के आता है वो कितना निकल के आता है साथियों, 2 निकल के आता है। तो बिल्कुल साथियों आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इस इनमें से आपने कितने परसेंट का सही जवाब दिया वो भी जरूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।